नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं देवाशीष कुशवाहा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम का कैसे आपको असेसमेंट करना है, आपका हेड टू टू असेसमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑलरेडी आपका चैप्टर चल रहा है अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले असेसमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट। तो किस तरीके से इसका असेसमेंट करना होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। असेसमेंट क्या आता है आपका इसमें आपको इंक्लूड हेल्थ की आपकी फिजिकल हिस्ट्री और आपका बायोडाटा। हेल्थ हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना होता है। फिजिकल मीन्स आपका हेड टू टू जो एग्जामिनेशन करते हैं, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है लेट चाहिए, जीभ दिखाइए, है ना, आ करिए, मुंह दिखाइए, सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, है ना, एब्डोमेन में आपका चेक करता है। तो ये सारी जो हिस्ट्री हो जाती है आ जाती है आपकी फिजिकल में। फिजिकल में आपका लिम्फ नोड वगैरह देखना, रेस्पिरेटरी वगैरह देखना, एब्डोमेन का आपका बबल साउंड वगैरह सुनना, हार्ट साउंड सुनना, है ना, आपका चेस्ट का साउंड सुनना, ये सब आ जाता है आपका फिजिकल में। आपकी स्किन की कंडीशन देखना, स्किन में कुछ रेसेस वगैरह तो नहीं हो रहे हैं ना, स्किन का कलर क्या है, आइस का कलर क्या है, कहते हैं जीभ दिखाओ, आँख दिखाओ, टॉर्च से देखते हैं आपका टंग का कलर क्या है। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल रिलेटेड टू आपकी फिजिक, आपके बॉडी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन करते हैं वो आ जाता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में, राइट। उसके बाद आपकी हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री मतलब पहले से हेल्थ हिस्ट्री में आ जाता है आपका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट में और पास्ट में आपके साथ क्या क्या हेल्थ डिसीज है उसके बारे में। हाँ, प्रेजेंट में जैसे कि फिर अभी आपको क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपको साइन सिम्टम है, क्या क्या आपको डायग्नोसिस है, क्या क्या आपको डिसीज हुई है, वो सारी चीज़ें। पास्ट मतलब पहले से आपको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, पहले से आपको कोई डिसीज तो नहीं है जिसका आप मेडिसिन तो नहीं लेते हैं। जैसे हो गया आपका अर्थराइटिस हो गया, डायबिटिक हो गया, अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया। तो ये आपकी ऑलरेडी आपको पहले से डिसीज है। लंग्स की कोई डिसीज है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक कुछ भी आपको डिसीज है, ये हो गया आपका पास्ट डिसीज। उसका सर्जरी कि भाई पहले आपका पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है ना, कोई आपको कैंसरस तो नहीं है या कोई एनी अदर सर्जरी तो नहीं हुई है, ये हुई है और उसके हुई है तो कौन सी हुई है वो प्रॉपर आपको मेंशन करना। या किसी को पहले से कोई हिस्ट्री है डिसीज का तो वो कौन सी डिसीज की हिस्ट्री है उसके प्रॉपर उसके बारे में मेंशन करना। और जैसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है ना, कोई मेडिसिन से पार्टिकुलर या कोई सब्सटेंस से कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको एलर्जी तो नहीं है तो किस चीज़ से उसको टिक मार्क करना, असेसमेंट करना और उसको मेंशन करना, ये आ जाता है आपका हिस्ट्री में। तो ऐसे करके आपको कंपेरिहेंसिव उसकी हिस्ट्री लेना होता है, उसकी हैबिट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आ जाती है आपके हेल्थ असेसमेंट के अंदर। तो अब हम इसमें इम्यून सिस्टम का जो है उसके बारे में असेस करेंगे। तो ज़्यादातर हम इस पर जोर देंगे, फोकस करेंगे आपकी इम्यून के बारे में। तो अलग अलग जो डिसीज होती है, पार्टिकुलर भाई आपको कौन सी डिसीज पर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा जोर देना होता है पार्टिकुलर उस चीज़ पर। ओके, तो ऑब्जेक्टिव डाटा हम इसमें देखते हैं और सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या आता है आपका पेशेंट का एज क्या है, सेक्स क्या है, लिविंग क्या है, पेशेंट से हम पूछते हैं, है ना। सब्जेक्टिव मतलब उसका विश्लेषण करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, एज क्या है, सेक्स क्या है, आपका ग्रुप क्या है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सब्जेक्टिव डाटा में। सिस्टमेटिक पूरा आपका एग्जामिनेशन, आपको कोई पहले से डिसीज तो नहीं है ना, अबाउट उसके फैमिली, अबाउट उसके वर्क, नेम, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है आपके सब्जेक्टिव डाटा में। फिर हेल्थ हिस्ट्री में आप उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेते हो, प्रेजेंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देन फैमिली हिस्ट्री, है ना। एटोपिक एलर्जी मीन्स उसको पहले से कोई एलर्जीज तो नहीं, कुछ राइनाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस। और अदर फैमिलियर, फैमिली में कोई जेनेटिक कोई प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है, सर्टेन इथनिक ग्रुप। और कल्चरल ग्रुप किस तरीके का है, किस चीज़ की एक्टिविटी वगैरह करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें कलेक्ट करना होता है। फिर पेशेंट प्रीवियस सर्जरी में भी क्लू अबाउट द करंट कंडीशन, पहले से कोई सर्जरी तो नहीं हो। अब जैसे पहले से किसी को कोई सर्जरी हुई है तो एक रिस्क फैक्टर रहता है, प्रोन चांस रहता है कि उसको इन्फेक्शन उसी जगह पे वापस से हो सकता है या उसी सिस्टम का वापस से उसको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो पहले से उसको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी लेना, फैमिली हिस्ट्री वगैरह लेना, है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वगैरह, पेशेंट प्रीवियस सर्जरी और उसका है फॉर एग्जाम्पल थाइमेक्टोमी,
टी सेल प्रोडक्शन में भी अल्टर, यदि आपको थाइमेक्टोमी हुई मतलब आपके थाइमस को रिमूव किया गया है, थाइमस को कट आउट कर सर्जरी के दौरान हटा दिया गया है, तो आपको जो टी सेल प्रोडक्शन वो आपको अल्टर्ड हो जाएगा, आपका सेल्स मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स उसमें भी आपको अफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आप पेशेंट से कंडीशन उसका जो हेल्थ है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आस्क अबाउट करंट मेडिकेशन स्पेसिफिक इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग एंड हर्बल प्रिपरेशन। हाँ, अभी जो करंट मेडिसिन वगैरह क्या ले रहे हो, पहले किसी डॉक्टर को तो दिखाया नहीं है, कौन सा मेडिसिन खा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप उससे ले पूछ सकते हो पेशेंट से। कुछ आपका और अदर क्या पूछ सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन डिक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स वेयर द एंटी इन्फेक्टिव एंड एंटी न्यूप्लास्टिक डिप्रेस द बोन मैरो। अब कुछ ड्रग आती हैं जो क्या करती हैं, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गई जो इम्यूनोसप्रेसेंट करती है, मतलब आपकी इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करती है, उसको कम कर देती है। तो पहले से कोई ऑलरेडी ड्रग तो नहीं ले रहा है, इसके लिए आपको उसका पूरा कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना होता है। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द बोन मैरो। कुछ मेडिसिन आती है जो बोन मैरो में आपका प्रोडक्शन है सेल्स का उसको भी डिक्रीज कर देती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ए पेशेंट लाइफस्टाइल में भी इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम। पेशेंट की लाइफस्टाइल भी आपके इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें आ जाता है आपका पेशेंट की लाइफस्टाइल में कि भाई वो किस तरीके की लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, डाइट प्रोडक्ट वगैरह कैसा लेता है, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हो गया, मतलब उसकी हैबिट्स वगैरह क्या है, स्मोकिंग हो गया, स्विमिंग वगैरह हो गया, ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड वगैरह तो नहीं खाता है ना, क्या चीज़ें, कब सोता है, कब उठता है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ईटिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है आपके लाइफस्टाइल में और आपकी हैबिट में ना, वर्कआउट वगैरह के बारे में, हाइजीनिक के बारे में, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट करता है। फिर आ जाता है पेशेंट स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर एंड सपोर्ट सिस्टम शुड बी एक्सप्लोर्ड। स्ट्रेस एनवायरनमेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम में अल्ट्रेशन होता है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, कोपिंग वगैरह क्या है ना, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी इसमें आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है ना। और सपोर्ट सिस्टम प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द कोपिंग विद स्ट्रेस एंड शुड एनकरेज एंड नेचुरल नर्सेस। नर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए अदर एक्टिविटी में, उसका स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल है साइकोलॉजिकल भी वो हेल्दी रहे और फिट रहे। फिर आ जाता है नर्स शुड असेस द न्यूट्रिशनल पैटर्न ऑफ पेशेंट, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन लिपिड। अभी दूसरी चीज आपको क्या करना है, नर्स शुड असिस्ट न्यूट्रिशनल आपका जो पैटर्न है उसके बारे में आपको असिस्ट करना है, जैसे इनएडुकेट इनटेक हो गया, प्रोटीन लिपिड, इम्पेयर इम्यून सिस्टम, इसकी वजह से भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका इम्पेयर हो जाता है। किस किस के बारे में आपको चेक करना है, प्रोटीन के बारे में, न्यूट्रिएंट वगैरह जो डाइट ले रहे हैं वो कैसी डाइट इनटेक कर रहे हैं जिसमें लिपिड है, प्रोटीन है ना, क्या चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो इनका यदि सफिशिएंट मात्रा में लेंगे तो फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम भी आपका अच्छा होगा। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में जैसा कि मैंने अभी बताया था, चाइल्डहुड डिसीज, बचपन से उसको कोई भी ऑटो इम्यून कुछ एलर्जी डिसीज वगैरह तो नहीं है, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, विजिंग हो गया, राइट, तो है तो फिर कौन सी डिसीज थी, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हुआ। ऑल्सो टेक द हिस्ट्री ऑफ रिगार्डिंग सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिसीज, या बचपन में चाइल्डहुड के दौरान कोई भी उसको इन्फेक्शियस डिसीज, पहले से तो इम्यून रिस्पॉन्स की डिसीज तो नहीं हुई है, उसके बारे में इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछना, पहले से वैक्सीनेशन वगैरह लगी है नहीं लगा है, कौन सी वैक्सीन लिया है कौन सा नहीं लिया है। उसका एलर्जीज है ना, बचपन में पहले कोई एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से पहले से, पार्टिकुलर किसी फूड से या ड्रग से। आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, हॉस्पिटल से या कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो नहीं होता, पार्टिकुलर कोई मेडिसिन से, कोई एटमोसफेयर से या किसी भी चीज़ से, ड्रग से आपको एलर्जी तो नहीं है। मेजर इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इसके पहले कोई आपको मेजर इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ है तो कैसे हुआ, जैसे HIV डिसीज हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेस्टेक्टोमी हो गया, एक्सिलरी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें डिसीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, हाइपरटेंशन, वेस्कुलर डिसीज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस फूड, ये सब के बारे में भी आपको जानकारी लेना है। फिर आ जाता है आपका हेल्थ, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। आस्क अबाउट एनी एलर्जीज एंड सेंसिटिविटी, एग्जाम्पल हे फीवर एस्थरन फैमिलीज। कुछ जो डिसीज होती है वो आपको जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे डायबिटीज हो गया,
आपका ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, ये चीज़ें होती है। तो आप कुछ डिसीज जैसे हे फीवर है तो ये भी होता है, तो आपको आपको हेल्थ हिस्ट्री फैमिली के बारे में भी लेना है कि आपकी फैमिली में पहले से कोई इस चीज़ से एक्सपोज तो नहीं है, या फैमिली में किसी मेंबर को पहले से एलर्जिक डिसीज तो नहीं है। फिर साइकोसोशियल हिस्ट्री में आस्क अबाउट ऑक्यूपेशन लाइक वर्किंग कंडीशन, इंडस्ट्री, डस्ट एक्सपोजर। उसका वर्किंग कंडीशन क्या है, क्या वो काम करता है, किस जगह पे करता है। जैसे कोई वर्किंग कंडीशन, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में कर रहा है, इधर पाउडर्स वगैरह बनते हैं, डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ती है, तो ऑब्वियसली बात उसको एलर्जिक कंडीशन ज़्यादा होगी। पोलन ग्रेन, जैसे किसान वगैरह रहते हैं, वो खेती किसानी करते हैं, थ्रेशर चला रहे हैं, तो क्या होता है जो फसल वगैरह वो काटते हैं उससे धुआं डस्ट निकलता है, राइट है। कोई जैसे ट्रैफिक में काम कर रहा है पॉल्यूशन में, तो वो हिस्ट्री भी आपको कलेक्ट करना होता है। इन्वायरमेंट हिस्ट्री, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, कैसा इन्वायरमेंट। आप ज़्यादा पेट मतलब जानवरों के कांटेक्ट में तो नहीं रहते हो, क्योंकि उनके जो बाल रहते हैं छोटे छोटे, उससे भी पर्सन को एलर्जी होती है। उसके बाद जैसे आप ज़्यादा जंगल एरिया में तो नहीं रहते या ऐसे एरिया में तो नहीं रहते, हाँ आसपास कोई फैक्टरीज वगैरह हैं, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ एलर्जी, राइट। तो इस तरीके से आपको लेना है। हैबिट के बारे में पूछना है, पहले से कोई हैबिट तो नहीं है, स्मोकिंग हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, उसकी हैबिट चेक करना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। ये हो गई सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट से हम जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं वो सारी चीज़ें आती रहती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट ने तो हमको बता दिया भाई मुझे ये हो रहा है, अब मेडिकल टर्म के हिसाब से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं भाई पेशेंट को क्या हो रहा है। दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में इंक्लूड होता है आपका फिजिकल करेक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग पेशेंट, जनरल अपीयरेंस, कलर, पोस्चर। आपका हेड टू टू जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें आ जाती, स्किन कलर के बारे में, रेसिस के बारे में, आइस के बारे में, टंग के बारे में, एब्डोमेन के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, ये सब आ जाता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में। जैसे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, लिम्फ नोड का साइज वगैरह इनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है, कोई लिम्फेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लीवर का आप पाल्पेट करके लीवर का और स्प्लीन का जो साइज है वो भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इंस्पेक्शन में क्या करोगे, आप इंस्पेक्ट करोगे, उसको चेक करोगे, नॉर्मल आइज से देखोगे, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, डर्मेटाइटिस तो नहीं है, अर्टिकेरिया तो नहीं है ना। एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन आर नोटेड, यदि कोई इन्फेक्शन है तो टेम्परेचर वगैरह तो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो सब आपको फाइल पर मेंशन करना होता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड है आपका, और नेक का जो लिम्फ नोड है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, पोप्लिटियल, वो सब आपको चेक करना होता है कि उनका साइज जो है एबनॉर्मल तो नहीं हुआ है। फिर आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब पाल्पेट करके 3 फिंगर होती है उनसे आपको चेक करना, है ना। लिम्फ नोड शुड बी इंस्पेक्टेड एंड ग्रेटली पाल्पेट। आप पाल्पेट भी कर सकते हो उसको, और आप उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। लिम्फ नोड आर नॉट पाल्पेट इन द एडल्ट। एडल्ट में उतना पाल्पेट आप नहीं कर पाते हो, बच्चों में कर लेते हो। तो फिर सर्वाइकली कौन कौन सी रीजन पे होती है, जैसे सर्वाइकल, एक्सिलरी, इंग्वाइनल, है ना। पाल्पेट, एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड इनलार्ज फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक नीड टू नोटेड। उसका साइज क्या है, शेप क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी, पल्सेशन एंड रेड स्टिक, रेडनेस एंड एडिमा। क्या क्या साइज शेप उसका क्या है, रेडनेस तो नहीं है ना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं हुई है ना, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें चेक करना होता है। फिर रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम को हम रिव्यू करेंगे कैसे कैसे। पहले जनरल मैनिफेस्टेशन में आपका माइलेज, फटिग, अनयूजुअल रिएक्शन टू इंसेक्टिसाइड मेडिकेशन इंक्लूडिंग ओवर द काउंटर एक्सेट्रा, फीवर, है ना। जनरल में आपको पेशेंट को क्या सिम्टम है, फटिग वगैरह तो नहीं है, मलेज, थकान वगैरह तो नहीं हो रही है ज़्यादा, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। इंसेक्ट बाइट वगैरह तो नहीं है, मेडिकेशन के बारे में। इंटीग्यूमेट्री मतलब आपका स्किन के बारे में, रेडनेस, डर्मेटाइटिस, परट्यूसिस, स्किन में कोई फोड़ा फुंसी वगैरह तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, स्किन का कलर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है ना, वो सब चीज़ों के बारे में चेक करना। रेस्पिरेटरी के बारे में आपको रेस्पिरेशन में डिस्पेनिया, फ्रीक्वेंट कफिंग, ब्रोंकी, रेस्पिरेटरी मतलब सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी में उसका रेस्पिरेटरी का साउंड वगैरह, लंग साउंड वगैरह कैसा है, कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में चेक करना, राइनाइटिस के बारे में।
उसके बाद आता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक के बारे में आपको चेक करना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इफ एनलार्ज स्प्लीन में बी पाल्पेट इन द अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, जो आपका अपर क्वाड्रेंट होता है आपके एब्डोमेन का, लेफ्ट उधर चेक करके देखना आपका स्प्लीन का, लीवर का साइज एनलार्जमेंट तो नहीं है ना, किस तरीके से आपका एब्डोमेन, पेट वगैरह ज़्यादा फूला तो नहीं, एसिडिटीज वगैरह तो नहीं हो रही, वो आ जाते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जेनाइट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, आपके ज्वाइंट को असिस्ट करना है, मूवमेंट वगैरह, रेंज ऑफ मोशन, कितना मूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोला भाई हाथ सीधा करो, पैर सीधा करो, हाथ मोड़ो, पैर मोड़ो, इधर उधर चेक करके देखते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन जो है आपका पार्टिकुलर कितना कर रहा है, कितनी कंडीशन में है, कितना नहीं है। उसके बाद आता है आपका न्यूरो सेंसरी सिस्टम। न्यूरो सेंसरी, न्यूरॉन्स का और जो सेंसरी ऑर्गन है उनको चेक करना। न्यूरॉन का आपका जो लेवल होता है ग्लासगो कोमा, उसका आपका कितना परसेंट काम कर रहा है, सेंसेशन आपका कितने परसेंट काम कर रहा है ना। आई का हो गया, आपका टच का हो गया, स्मेल का हो गया, विजन का हो गया, कॉग्निटिव का हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है न्यूरल के अंदर। आई में आपका विजुअल हो गया, ईयर में आपका हियरिंग हो गया, ये सब के बारे में, हियरिंग का हो गया, आइस का हो गया और विजुअल का हो गया, ये सब आपको देखना है। फिर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या आप टेस्ट कराओगे, वाइट ब्लड सेल काउंट कंप्लीट आपको सीबीसी तो करानी है ना। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी भी करा सकते हो। बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है, बोन मैरो से आपको क्या लेना है, एक टिश्यू का कट आउट करके एक टुकड़ा लेना है छोटा सा, उसको लेबोरेटरी में आपको चेक करने के लिए भेजना है, वहाँ पर कौन से बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसके बारे में आपको चेक करना है। तो ये हो जाता है आपका बायोप्सी टेस्ट। फिर बोन मैरो बायोप्सी हो गए। रूमेटॉइड फीवर के बारे में आपको टेस्ट कराना है। इरिथ्रोसाइट, ये सार का टेस्ट कराना है, जब भी स्वेलिंग सूजन होती है बॉडी के अंदर तो आपका ये सार जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के बारे में कराना है। कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट, कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट वगैरह करा लेंगे आप। सी क्रिएटिव प्रोटीन का टेस्ट करा लेंगे, ये भी आपको स्वेलिंग इन्फ्लेमेटरी के लिए होता है। उसके बाद फिर एलाइसा इम्यून लिंक इम्यूनो सप्रेसेंट एसे है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्या नाम है एलाइसा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है ना, ये होता है आपका एलाइसो। तो ये टेस्ट भी आप करा लेंगे। उसके बाद एग्यूलिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्ट कराएंगे और रेडियो इम्यून एसे टेस्ट करा लेंगे, स्ट्रेस टेस्ट और पैच टेस्ट, ये आपके कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको लेबोरेटरी टेस्ट कराना होता है। और ठीक है, इतने टेस्ट के लिए आप अभी के लिए याद रखो, इतना टेस्ट आपको मेडिकल में कराना होता है। और भी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कराना होता है, पर ये नॉर्मल जो टेस्ट है इनका आपको करवाना होता है। फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में आप क्या कराएंगे, एक्सरे टेस्ट करा लेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि डिटरमाइन करना है आपको साइज शेप वगैरह, आपका लिम्फ नोड है उसका साइज वगैरह, इनलार्जमेंट वगैरह तो नहीं हुआ, वो सब आप चेक करने के लिए जीन टेस्टिंग कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, बायोप्सी के बारे में मैंने अभी बता ही दिया है। उसके बाद मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करा लेंगे और सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और स्किन टेस्टिंग वगैरह भी आप करवा सकते हो, राइट। तो ये हो गया इसका टोटल डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में और आपका हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हमने क्या क्या समझा, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखा कि आपका असेसमेंट फिजिकल आपका हेल्थ असेसमेंट आपका क्या है, इम्यून असेसमेंट। उसका सब्जेक्टिव डाटा के बारे में देखा, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है आपका, सब्जेक्टिव डाटा में आप डेमोग्राफिक डाटा देखते हो, पेशेंट का मतलब एज, सेक्स, एनवायरनमेंट, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें। और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में उसका कंप्रेहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री लेना है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, स्विमिंग हैबिट है ना, ड्रिंकिंग, ईटिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, वर्किंग हिस्ट्री। फिर पास्ट में पहले से कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, इम्यूनाइजेशन, पहले से कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है ना, फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो गया।
साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ये सब के बारे में आपको चेक करना है, हैबिट के बारे में। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में देखना है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू जो एग्जामिनेशन करते हैं वो, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन उसके अंदर आ जाएगा। फिर रिव्यू और सिस्टम में एक एक करके सभी सिस्टम के बारे में देखना है आपको, गैस्ट्रो हो गया है ना, और रेस्पिरेटरी हो गया, और जेनाइट यूरिनरी हो गया, न्यूरो हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ये सब के बारे में आपको समझना है। लेबोरेटरी टेस्ट में भी आपको अलग अलग टेस्ट कराना है, WBC हो गया आपका, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, रूमेटॉइड फीवर, एरिथ्रोसाइट, ESR, और ये सारे टेस्ट आप करा लेंगे। उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में CT स्कैन, MRI, एक्सरे के लिए भी हम फर्दर यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पूरा इसका टेस्ट करते हैं। आगे भी जो भी चैप्टर आएंगे उसमें भी हम पूरा यही सीक्वेंस में डिसीज को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ईजी है, ज़्यादा तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।